अच्छा, सबसे पहले मैंने अपनी मेड फ्री लाइफ़ को इस तरह मैनेज किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था कि मेरे पास मेड मौजूद नहीं है, तो मैं अपने सारे काम किस तरह अरेंज करूँगी। तो मैंने इनको जो है ना वो हिस्सों में तक़सीम कर लिया काम को। मुझे ये पता है कि सारे काम मुझे ही करना है, तो वो काम मैं अपने आराम से करती हूँ। सबसे पहले देखिए, सुबह उठने के बाद सबसे अहम काम ये होता है कि आज खाना क्या पकेगा। सफाई हम 1 दिन बाद कर सकते हैं, कपड़े भी हम 2-3 दिन बाद धो सकते हैं, कोई और काम भी हम 1-2 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन खाना तो सबको रात को चाहिए, लाज़मी। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप ये सोच के रखें कि आपको बनाना क्या है। उस चीज़ के लिए, बनाने के लिए रात को ही पहले से चीज़ें मंगा के रख लें, ताकि आपको सुबह इतना टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप बैठी रहेंगी मगरिब तक, आप ये सोच रही हैं कि आज क्या बनेगा रात को, आज क्या बनेगा रात को, तो ये तो बहुत पूरा दिन ही आपका हेक्टिक हो जाएगा, आपका पूरा दिन जो है ना वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद आप सबसे पहले ये करना है कि अपने रात की तैयारी के लिए, खाने के लिए वो बना के रख लें। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएँ, उसके बाद आप पुरसुकून हो जाएँ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप कोई काम करना चाहती हैं तो कर लीजिए, अगर आप नहीं करना चाहती तो नहीं करें, क्योंकि पता है कि ये काम कल आपको ही करना है। तो आप आज मत करें, आप खुद को मत थकाएँ। आप अपनी इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआएँ मांगें अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी सफाई का ख़्याल रखें। अगर आप टेंशन में मुब्तला रहेंगी कि खाना क्या बनेगा, फलाँ कब होगा, सफाई कब होगी, ये कब होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ़ में। मैंने सबसे पहले अपने ज़हन में ये बना लिया था कि सारे काम मुझे करने हैं, लेकिन मैं इनको अपनी मर्ज़ी से करूँगी, अपनी मर्ज़ी के टाइम पर करूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हर काम जो है वो अब बैलेंस के तहत होता है। अगर मुझे कोई काम नहीं करना तो मैं उसको 1-2 दिन बाद कर लूँगी। अगर आप बीमार हैं या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस काम को रोक दीजिए, उसको आप बाद में कर लीजिए, ताकि आपकी फ़ैमिली के लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। तो ये एक टिप है कि मैं फ़ौरन से जो है वो रात का सेटअप कर लेती हूँ कि रात को क्या पकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सफाई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, बल्कि ये है कि मुझे जो है ना वो डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी भी होता है कि आपको थोड़ी सी भी मिट्टी से जो है ना वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो कारपेट मैंने डाल लिया। 2 रूम अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारपेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पूरे रूम में, पूरे एक 1 बेडरूम और एक लाउंज में जो है वो कारपेट डला हुआ है, तो मुझे इसके लिए वैक्यूम करना पड़ता है। कभी मैं वैक्यूम नहीं भी कर सकूँ तो मैं कचरा हाथ से उठा लेती हूँ। जो भी चीज़ आपको बिखरी हुई नज़र आ रही है वो आप हाथ से उठा लें, और बाकी जो है वो बाद में आप कचरा जो है वो वैक्यूम से कर लें। उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका अपने रब के साथ एक ताल्लुक़ बनाएँ। अपना काम आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए आपका, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बरकत ला सकें, अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकें, और दूसरों को भी इस चीज़ की हिदायत करें, ताकि दूसरों को भी इस तरह के जो है वो आप टिप्स दें, ताकि दूसरे लोग भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से फ़ायदा उठाएँ। चीज़ ये कि किचन में मैं ये नहीं हो सकता। देखिए, जो ये लोग बोलते हैं कि हम तो हाथ के हाथ करते रहते हैं, हम तो हाथ के हाथ करते रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभार आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ साथ साथ समेटते रहें। ठीक है, मैं ये करती हूँ कि किचन में तमाम बर्तन मैं एक सिंक में डाल देती हूँ। कम से कम एटलीस्ट काउंटर आपका साफ़ हो, आपका चूल्हा साफ़ हो, आपके बर्तन बिखरे हुए ना हो। भले आप उनको आराम से धो लें, जब आपका दिल चाहे 5 मिनट बाद आके सिर्फ कप धो दें, फिर 10 मिनट बाद आके चम्मच धो दें, फिर आधे घंटे बाद आके प्लेट्स धो दें, बाउल धो दें। आप अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन अगर किचन आप आके देखेंगे, आपका किचन सिमटा हुआ, आपका काउंटर क्लीन है, मसालों के डब्बे जगह पर हैं, सिर्फ किचन का सिंक में अगर बर्तन हो तो किचन इतना गंदा नहीं लगता। लेकिन अगर आपका किचन का सिंक खाली है और आपका पूरा किचन पे बर्तन ही बर्तन इधर उधर बिखरे हुए हैं, मसालों के डब्बे बिखरे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कैंची चम्मच, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।